हाय फ्रेंड्स, आई एम विक्रांत। यू आर वाचिंग विक्रांत क्लासेस फ्रेंड्स। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है फ्रेंड्स, जबकि सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। अमेरिका का संविधान सबसे पहला संविधान होने के बावजूद भी सबसे छोटा संविधान प्रतीत होता है, जबकि भारतीय संविधान सबसे बड़ा प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है, इसी बारे में चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और जुड़ जाइए इस चैनल से। यदि आप चाहते हैं ऑथेंटिक चीज़ें सीखना, तो जुड़ जाइए चैनल से। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। ओके, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, भारतीय संविधान। ओके फ्रेंड्स, देखिए भारतीय संविधान यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान यानी संविधान की अगर मैं बात करूं, तो आप इस शब्द को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि संविधान जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। विधान का अर्थ होता है कानून, यानी ऐसा संविधान, ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, जो एक धरातल पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए भी समान है, जो एक ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसके लिए भी समान है। यानी जो संविधान है वो सबके लिए एक जैसा है फ्रेंड्स। यानी संविधान, ऐसा संविधान जो सबके लिए एक जैसा हो, ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो, से कहते हैं संविधान। संविधान किसी भी देश का एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब ये है कि जिसको लिखा गया है, जो एक पुस्तक के रूप में है। लिखित का मतलब होता है, रिटन का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसको लिखा गया है, जो एक पुस्तक के रूप में होता है। जैसे अमेरिका का संविधान यानी यूएसए का संविधान, वो क्या है, सबसे पहले लिखित संविधान है जिस देश का, उस देश का नाम है यूएसए। मैं अब आपको बता दूं, 1787 में यूएसए ने अपना संविधान बनाया और बनाने के बाद आपने देखा कि उस संविधान के बाद सारे देशों ने, सभी देशों ने, हालांकि हमारे देश ने भी वहीं से ये प्रेरणा ली और भारतीय संविधान भी अमेरिका जैसे संविधान, ठीक है, स्विट्जरलैंड जैसा संविधान, जर्मनी जैसा संविधान, यानी लिखित संविधान की श्रेणी में है। अलिखित संविधान की अगर हम बात करेंगे, तो अलिखित संविधान से आशय है ऐसा संविधान जो लिखा नहीं गया है, जो पुस्तक के रूप में नहीं है। ओके, जैसे ब्रिटेन का संविधान, यानी ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड भी कह सकते हैं आप, ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कह सकते हैं फ्रेंड। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जबकि लिखित संविधान यूएसए का है, और सबसे छोटा संविधान भी यही प्रतीत है। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, बड़ा क्लियर कर लीजिए इस बात को। कई बार जो है ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा प्रतीत क्यों होता है, जबकि अमेरिका जैसे देश का संविधान जो है छोटा प्रतीत होता है। तो उसका कारण यह है फ्रेंड्स, दूसरे देशों में राज्यों का संविधान अलग होता है। दूसरे देशों में क्या है फ्रेंड्स, जो दूसरे देश हैं वहां पर क्या है, राज्यों का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। राज्यों का संविधान अलग होता है और देश का संविधान यानी राष्ट्र का संविधान अलग होता है। जबकि भारत में क्या है, भारत में भारत का संविधान है और भारत के संविधान में ही राज्यों का भी संविधान है। तो यही चीज है जो भारत के संविधान को सबसे बड़ा
सबसे विस्तृत संविधान बनाती है। जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी विषय के नोट्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास के अगर नोट्स बनाते हैं तो आप इतिहास का एक रजिस्टर बनाएंगे अपना, उस रजिस्टर में आप अपने सारे नोट्स बना लेंगे, तो वो इतिहास का रजिस्टर हो गया। उसके बाद आपने ज्योग्राफी का बना लिया एक रजिस्टर, उसके बाद आपने जो है पॉलिटी का बना लिया, उसके बाद आपने एक इकोनॉमिक्स का बना लिया, उसके बाद एक आपने सामान्य विज्ञान का बना लिया, उसके बाद आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी का बना लिया, उसके बाद एक करंट अफेयर्स का बना लिया। तो कुल मिला के 7 रजिस्टर आपके अलग अलग बन गए। तो जो 7 रजिस्टर आपके अलग अलग होंगे तो उनकी मोटाई इतनी हो सकती है, लेकिन यदि 7 रजिस्टर की सारी चीजें एक ही किताब में या एक ही नोटबुक में नोट करी जाएं तो रजिस्टर आपका बड़ा हो जाएगा, बड़ा प्रतीत होगा फ्रेंड्स। जब बड़ा प्रतीत होगा तो ऐसी कंडीशन में आप समझिए वो जो पुस्तक होगी जिसमें सारी चीजें एक साथ होंगी, वो पुस्तक की जो मोटाई होगी वो ज्यादा होगी, वो बड़ी होगी, उसमें अनुच्छेद भी ज्यादा होंगे, उसमें भाग भी ज्यादा होंगे, उसमें सारी चीजें ज्यादा होंगी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर सारे राज्यों का संविधान अलग कर दिया जाए और देश का संविधान अलग कर दिया जाए तो संविधान छोटा ही प्रतीत होगा, परंतु यदि सारे राज्यों का संविधान एक साथ मिलाकर उसमें राष्ट्र का संविधान भी मिला दिया जाए तो बड़ा प्रतीत होता है। तो भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण यह है क्योंकि उसमें राज्यों का भी संविधान है, जबकि अन्य देशों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी तरह की कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स जुड़िए इस चैनल से, और इस चैनल पर जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वो कंसेप्चुअल होंगी, और कंसेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो हर प्रश्न का आप जवाब देने में जो है अपने आप को जो है कर पाएंगे, यानी आप सही से जवाब दे पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। जय हिंद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।